सो आज हमारे साथ एक मेहमान है मिस्टर विकास भार्गव। इनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल मैं बता दूं, विकास भैया इज़ राइटिंग अ बुक ऑन दुबई रियल एस्टेट। बुक का नाम है, बहुत 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 यूनिक नाम है, मास्टर्स ऑफ रियल एस्टेट, MORE, मास्टर्स ऑफ रियल एस्टेट। सो पहली तो क्वेश्चन मैं भैया से आपसे एक पूछूंगा कि MORE नाम आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली इस नाम की? देखिए, 3 चीज़ें हैं। मतलब चूँकि मैं एडवर्टाइजिंग लाइन से हमेशा से जुड़ा रहा, ओके। सो आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव इन आउट ऑफ द बॉक्स। एंड आउट ऑफ द बॉक्स में होता क्या है कि हम कभी कभी जब किसी से मिलते हैं तो उसकी शब्दावली से कुछ शब्द को हम निचोड़ लेते हैं। ओके। क्योंकि होता क्या है कि हमारा काम ही यही है। जी। अक्सर होता है ना कि लोग बोलते हैं कि जो लेडीज जैसे मेकअप करती हैं तो लिपस्टिक लगाती हैं, क्यों लगाती हैं? बिकॉज दैट बिकम्स अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ओके। ठीक है, वाई दे वेयर नाइस ड्रेस बिकॉज दैट बिकम्स अ पर्सनैलिटी। वैसे ही मेन का भी होता है, हम लोग ड्रेस नहीं पहनते लेकिन हमारी एक पर्सनैलिटी होती है कि हम चीज़ों को एक बिजनेस तरह से, और ख़ासतौर पे राइटर और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ होने की वजह से एक हमेशा होता था कि टू फाइंड आउट अ यूनिकनेस। एंड वो दिल मांगे मोर दिल मांगे मोर, यस। क्यों नहीं हो सकता। एंड मज़े की बात, इस चीज़ को मैं सबसे हाईलाइट जरूर करना चाहूँगा। ये शब्द आप ही ने दिया था। ये शब्द आप ही ने दिया था, क्योंकि जब मुझे याद है कि हम किसी सिलसिले में पिछली बार मिले थे, तो बातों बातों में एक बात हुई थी तो उसने आपने बोला था, तो मुझे वो शब्द याद पकड़ रह गया। गया आपको? तो क्या है, होता क्या है कि हर आदमी की पर्सनालिटी होती है, और अगर आप उस पर्सनालिटी से उस चीज़ को निकाल सकें, बिकॉज हम लोग बोलते हैं ना कि हर कोई ज्ञान की बातें करता है। ज्ञान उतना ही तब तक होता है जब तक आप उस चीज़ को ग्रहण कर सकें, उस चीज़ को निचोड़ के अपने अंदर उतार सकें। लोग बोलते हैं सिगरेट पीना बुरा है, लेकिन जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक आपको पता कैसे लगेगा। उसी तरह योग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसी तरह से ज्ञान और ये सारी आध्यात्मिक चीज़ें किताबों से जुड़ी होती हैं। तो जब आप किताब की बात करते हैं, जब आप कुछ ज़्यादा की बात करते हैं, बिकॉज हर एक इंसान के अंदर एक होती चाहत कुछ और। किसी ने क्लास पढ़ता है वो आगे बढ़ता है, किसी की जॉब बढ़ती है उसको आगे बढ़ना होता है। किसी, आप रियल एस्टेट में हैं, आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, आपको लगता है एक बिल्डिंग और बना लें, सही। 2 बना लेते तो 3 और बना लें। आप उसके बाद ये तो नहीं कहते भाई 3 बना लिए चलो अब गंगा नहाएंगे। क्यों? बिकॉज यू वांट मोर, एंड दैट इज़ वेयर पीपल इन दुबई आर हेयर फॉर मोर। Everybody is making the good money, everybody has their family in their own hometowns। किसी भी शहर का हो, वो कुछ अलग करना चाहता है, वो कुछ और चाहता है। ट्रू। चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टि से हो, चाहे वो मानसिक दृष्टि से हो, चाहे वो भौतिक दृष्टि से हो, या चाहे वो पारिवारिक दृष्टि से हो। क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं कि कुछ और चाहिए। जिसका बच्चा एक हो जाता है उसको बच्चा भी एक और चाहिए। तो हमारे लिए होता है कि, और दुबई एक ऐसा है जिसने कि आपको हमेशा कुछ नया करने की स्रोत दी है। ट्रू। तो मैं सारे क्वेश्चन का आंसर एक साथ नहीं देना चाहूँगा, लेकिन उसमें एक चीज़ होती है कि कुछ जब और आप चाहते हैं ना, वो और है, दैट इज़ व्हाट मोर इज़। ओके। बिकॉज हिंदी में चाहे उसको और बोलें, इंग्लिश में आप या उसको मोर। मोर बोलें, लेकिन वो मोर एक ऐसा है। एंड जब आपने जो क्वेश्चन किया कि भाई मास्टर्स ऑफ द रियल एस्टेट, बिकॉज it is very balanced act of today's time। Okay. Because today what the world is looking at Dubai as a center of attraction, Okay. and Dubai has got a lot of potential in the real estate industry। Right. Though every industry is booming, tourism is booming, petrochemical and Everything. the fashion and everything, Dubai is ideal for everyone। Non-stoppable. Absolutely। लेकिन रियल एस्टेट को आप भुला नहीं सकते, बिकॉज जैसे कहीं मैंने थोड़ा दिन पहले पढ़ा था, दुबई में पीपल आर बिकमिंग एक्सीडेंटल मिलियनियर्स। मैं अभी उसी पे आने वाला था, एक्सीडेंटल मिलियनर्स हाँ, पे। तो मैं सारे क्वेश्चन आपने के मुझे जवाब, वो एक टॉपिक भेजा था। हाँ, तो मैं उस पॉइंट पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि वाई मोर, मोर इज फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, टू गेट मोर, टू फाइंड मोर, टू अचीव मोर, एंड टू इंस्पायर मोर, एंड बिकम द एंड दैट यू गाइज आर इंस्पायरिंग मोर। ओके। तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि क्यों मोर ही चुना, मतलब वाई मास्टर ऑफ रियल एस्टेट। ओके, मैं समझ सकता हूँ, बट एक चीज़ कि दुबई रियल एस्टेट के बारे में क्यों लिखा आपने? मतलब इंडिया भी लिख सकते थे, सिंगापुर में भी बहुत अच्छा मार्केट है, लंदन भी था बहुत अच्छा मार्केट, दुबई के बारे में क्यों?
ये क्वेश्चन ना भैया, जब आपने बुक स्टार्ट की थी, मुझे बताया था ये आइडिया बुक स्टार्ट करने वाले हो, बहुत दिन पहले मेरे थे, 1 साल हो गया इस बात को, करीब 7-8 महीने तो हो गए होंगे। लेकिन ये जो बुक लिखने का आइडिया आया, ये मतलब दुबई के बारे में क्यों आया? वाई दुबई? देखिए, पहली चीज़ तो अगर मैं बोलूँ तो उसके पीछे 5 रीज़न हैं। ओके। पहला रीज़न जो है कि दुबई आज से 22 साल 24 साल पहले मैं आया था, कुछ नहीं था। 3 साल की जॉब के लिए। ओके। एक गाड़ी खरीदने के लिए आया था, वो गाड़ी आज तक नहीं मैं खरीद पाया। उसका नाम था शेवरलेट एपिका। ओके। तो उस ज़माने में नई नई आई थी इंडिया में, दिल्ली में। तो मुझे लगा था वो खरीदने के लिए चलता हूँ मैं, ओके। इतना पैसे कमा लूँगा। वो सारी गाड़ियाँ खरीद रही, वो एपिका नहीं आ पाई। तो इसलिए मैं एपिका के चक्कर में इंतजार में बैठा हूँ। अब वो लेकिन मतलब इंसिडेंटली वो बंद हो गई है। ओके। लेकिन जो आपने पूछा क्यों, बिकॉज दुबई इस ना सिर्फ एक ब्यूटीफुल सिटी है, यूएई इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री है। इस कंट्री ने हमको बहुत कुछ दिया है। इस जगह ने हमको बहुत कुछ ज्ञान दिया है, हमको एक समन्वयता दी है, हमको एक पारिवारिक दृष्टिकोण दिया है। जितनी होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस हम मनाते हैं, जितने हर्षोल्लास से यहाँ पे बैठ के हमको रियलाइज़ ही नहीं होता। ये चीज़ें हमने बहुत अपने बचपने में देखी थी, जब हम सब कुछ मिल के एक साथ करते थे। आज के समय में हम लोग बहुत एक छिन्न भिन्न दिशाओं में बटे हुए हैं। लेकिन अगर दुबई ऐसा बोला जाए, एक ऐसी चीज़ है जिसने कि हमको एक ही प्लेट में पूरी थाली सजा के दी है। और वो थाली भी नहीं, महाथाली है, महाथाली है, सही जिसमें बात। हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा समन्वय और हर चीज़ का अपना एक स्वाद है। तो अगर आपका सवाल है कि भाई वाई आई स्टार्टेड राइटिंग ऑन द बुक ऑन द दुबई, वाई नॉट एनी अदर प्लेस, सी कहते हैं ना, हर रिश्ते का अपना महत्व है। लेकिन जो आपके भाई बहन है, उसका उनके प्रति आपका दायित्व ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दुबई के प्रति मेरा दायित्व इसलिए ज़्यादा बढ़ता है। ओके। तो कि भाई दुबई में मैं रहा हूँ, और जैसे मैंने बताया शुरू में आया था थोड़े समय के लिए, लेकिन उसने मुझे इतना कुछ दिया। मेरे बच्चे यहीं पे बड़े हुए, उन्होंने यहीं पे सीखा है आज की तारीख में, एंड दे आर वेरी मिक्स्ड कल्चर में होते हुए भी Cosmopolitan हो बहुत एक सिंपल लाइफ को जीते हैं। एंड नथिंग टू बीट कि भाई यहाँ पे सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, द बेस्ट इन्वायरमेंट है, इन द वेदर इज़ ब्यूटीफुल। आई डोंट नो, पीपल से गर्मी होती है, मुझे तो 25 साल में आज तक गर्मी नहीं लगी। मुझे नहीं लगती। हाँ, मतलब मैं वहाँ जाके ज़्यादा मुझे कह रहे नहीं, मैं किसी को बुराई अच्छा नहीं बोलूँगा। लेकिन दुबई ने हमको इतना कुछ दिया, राइट। तो मेरे एक दायित्व बनता था। दूसरी बात है, यहाँ पे कुछ लोगों से ऐसी मुलाकात होती रही, चूँकि मैं अब तक मेरी 39 बुक्स आ चुकी हैं, अलग अलग कंट्रीज़ पे, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, अलग अलग स्टेट्स पे, अलग अलग वैल्यूज। आपने भार्गव पे ही तो बुक लिखी है ना? भार्गव पे भी है। तो मतलब बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पे मैं देख रहा था, आपकी बुक राइटिंग डिफरेंट टॉपिक्स पे है। तभी मेरे एकदम दिमाग में स्ट्राइक किया कि भैया किसी का पॉडकास्ट करते हैं। मैं आपको परसों फ़ोन किया था इसीलिए कि पॉडकास्ट करते हैं कि दुबई रियल एस्टेट के मार्केट के। तो अब मुझे पता चल रहा है कि कितना डाइवर्स लिखा है आपने सारा। देखिए, डाइवर्स इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे आप हैं, आपकी एक अपनी पर्सनालिटी है। हम एज अ हम बोल सकते हैं कि नितिन जी, अब वो नितिन जी सुबेरे से शाम तक अलग अलग रूप में दिखते होंगे। कभी बच्चों को किसी और रूप में, फैमिली को किसी और रूप में, दोस्तों को किसी और रूप में, कुलीग्स में भी, और कुलीग्स में भी अलग। अकाउंटेंट को आप अलग दिखते होंगे और सेल्स वाले को अलग दिखते होंगे। मार्केटिंग वाले को अलग नितिन दिखते होंगे, क्योंकि वो बोले यार हमसे तो दूसरी तरह से बात करते हैं। तो हर एक आदमी का अलग व्यक्तित्व होता है। तो किताबें में जब लिखते हैं, जो अलग सब्जेक्ट आता है, एवरीथिंग इज गॉट अ डिफरेंट वैल्यूज ऑल टुगेदर। राइट। रियल एस्टेट जो है वो इतना कुछ अपने में समेटे हुए था, मुझे एक खलबली सी मचती थी पिछले 2-3 साल में। मैंने, क्योंकि जब मैंने अलग अलग स्टेट्स पे लिखा, अलग अलग उसमें लिखा, मुझे एक चीज़ बहुत कॉमन लिखी, हर आदमी कहीं ना कहीं रियल एस्टेट से जुड़ा था। तो मुझे लगा कि रियल एस्टेट इज़ नॉट ओनली a subject, is not only a industry, but it's got a very insight values also, because people not only making money out of it, money तो हर आदमी हर इंडस्ट्री से बनाते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लोग ना सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, दे आर गिविंग बैक टू सोसाइटी। दुबई इज़ नॉट ओनली making homes for people, but they are in giving people a good investment returns, जो कि हमारे जैसे लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि हम अपनी दुनिया के प्राणी हैं।
अच्छा, अब बात आई एक्सीडेंटल मिलियनेयर्स की, तो एक शॉर्ट लाइन में जानना चाहूँगा, एक्सीडेंटल मिलियनेयर्स क्यों बोला न्यूज़ चैनल्स ने कि यहाँ पे लोग एक्सीडेंटल मिलियनेयर्स बन गए? देखिए, मुझे तो पता है बिकॉज़ मैं रियल एस्टेट से हूँ। आप रियल एस्टेट बैकग्राउंड से नहीं हो, बट आप राइटर हो, आपने एक बुक लिखी है, तो आपने पूरा रिसर्च किया होगा। एक्सीडेंटल मिलियनेयर्स दुबई में ही क्यों बने? और इनको एक्सीडेंटल मिलियनेयर्स क्यों बोला गया? देखिए, एक्सीडेंटल मिलियनर एक स्टेटमेंट की तरह से किसी के मुंह से निकला है, जैसे कि मोर आपके Okay. मुंह से निकला, मैंने उस मोर को थोड़ा इलेबरेट कर दिया। पकड़ तो लिया। किसी ऐसे ही किसी पत्रकार ने, आपके जैसे बुद्धिजीवी ने उस शब्द को बना दिया कि भाई एक्सीडेंटल मिलियनर, बट फैक्ट यही है कि लोगों ने अपनी रिहाइश के लिए उसको लिया था। ठीक। मैं उसको दूसरे तरीके से नहीं बोलना चाहूँगा, बिकॉज ये भी पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट में हमको एक संयमता और एक तरीके से बात करनी होती है लेकिन जो रियलिटी है वो वही है Okay. कि लोगों ने पैसे लगाए थे, एक कि चलो रह रहे हैं, हम रेंट दें, उससे अच्छा ले लें। लेकिन वो रेंट लेना रहना कब उनके लिए फ़ायदेमंद हो गया, पता नहीं उनको चला। खुद नहीं पता चला। और उसमें कुछ जो मिडिल क्लास और हमारे जैसे लोग हैं ना, वो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि हमने क्या खोया। क्योंकि मैं इसलिए सबको बोलता हूँ कि जो कर गए वो बन गए, जो नहीं कर पाए वो सन गए। सही। क्योंकि सन्ना जो हमारे बोला जाता है कि वो आप मिट्टी में उथल पुथल कर रहे हो, you could not understand the value of what Dubai and the UAE मार्केट। अब मैं सिर्फ UAE अब इसलिए बोलूँगा क्योंकि अजमान, रसल खेमा वगैरह भी प्रॉपर्टीज़ में आ रहे हैं, अबू धाबी भी आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इसका रिटर्न आ रहा है, एक बहुत पोटेंशली वेरी इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है फॉर द वर्ल्ड टू लुक अपॉन, बिकॉज ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट फॉर द इंडिविजुअल बट इन्वेस्टमेंट फॉर द सोसाइटी, बिकॉज दैट इज़ वॉट दुबई इज़ मेकिंग इट। आज की तारीख में इतना सब हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट किसके लिए हो रहा है? हमारे और आपके जैसे लोगों सही के बात लिए। है, बिल्कुल ठीक। तो it's a win-win situation for all. So accidental millionaire is not only in terms of money but in terms of values also. लाइफस्टाइल ऑल्सो। Yes, exactly, lifestyle also. बिल्कुल ठीक है। सो ये बात हो गई। अभी तक दुबई रियल एस्टेट में बुक क्यों लिखी, या हमारा डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्या था? अब आप एज अ आउटसाइडर, यानी एज अ राइटर, क्योंकि राइटर्स की ना सोच बहुत डिफरेंट होती है, उनका देखने का नज़रिया डिफरेंट होता है, हर परसीव करने का नज़रिया डिफरेंट होता है। देखिए, मैं रियल एस्टेट से हूँ, मैं किसी को रियल एस्टेट समझाऊंगा तो मैं अपने नज़रिए समझाऊंगा, लेकिन राइटर का नज़रिया जो होता है ना, वो सबके नज़रिए को कंबाइन करके फिर अपने दिमाग से कुछ चीज़ लिखता है, और उसकी वो जो दिमाग की राइटिंग होती है वो कोई पकड़ नहीं सकता। मैं आपसे एक चीज़ में जानना चाहता हूँ 5-6 लाइंस में, कि दुबई का रियल एस्टेट मार्केट, अभी आपने जैसे मिलियनर्स बोला, दुबई का रियल एस्टेट मार्केट के बारे में आप क्या सोचते हो? मतलब ये क्यों इतना, मतलब बढ़ गया, इन द सेंस कि व्हाई इट हैज़ इंक्रीज सो मच दैट एक जिसने आम आदमी ने एक घर लिया था वो उसको मिलियनर बना के चला गया। मतलब ऐसा क्या हुआ दुबई रियल एस्टेट मार्केट में? देखिए, एक और क्यों हुआ ये भी? हाँ, इसका एक मैं दोहे में एक उसको बोलना चाहूँगा कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोरायनर वाह पाए बोराय। तो अगर आपने उस चीज़ को किस तरह से लिया है, जी, क्योंकि हर चीज़ एक्सेस में भी बुरी है, और अगर उसको सोचने का तरीका भी सही नहीं तो वो भी बुरी है। Okay. और चीज़ वो एक ही है। रियल एस्टेट ने एक ऐसा फिल इन द गैप होता है ना, जी, एक आम आदमी का ड्रीम होता है, जी। अच्छा, सुंदर, टिकाऊ। ओके। आदमी मोबाइल भी जब लेता है ना तो वो सोचता है अच्छा, सुंदर, टिकाऊ। एक्सेप्ट रिलेशन के हर आदमी चीज़, हर चीज़ में ये शब्द यूज सस्ता होता है, सुंदर टिकाऊ। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। यूएई वही चीज़ है। ओके। आपको सस्ता, सुंदर, टिकाऊ चीज़ें दे रही है, चाहे वो आपकी लाइफस्टाइल हो, चाहे आपका रहने सहने का तरीका हो, चाहे वो आपके सराउंडिंग्स हों, और चाहे वो रियल इस्टेट हो। और रियल इस्टेट ने एक फिल इन द ब्लैंक, इसलिए मैं उसको बोलता हूँ कि एक आदमी का गैप होता है। आज की तारीख में यूएई में एक सबसे अच्छी बात लगी है जो मुझे, और ये इस चीज़ को मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैं उस चीज़ को, शायद मैं अपनी इस
किताबों की और आध्यात्मिक की और व्यवहारिक ज़िंदगी में इतना व्यस्त रहा कि मैं उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाया। लेकिन आज की जनरेशन उस चीज़ को रियलाइज़ कर रही है। आई नो यंग जनरेशन हु आर 2 years इन जॉब इज़ प्लानिंग टू टू बाय अ प्रॉपर्टी। मेरी टीम मेंबर्स जो हैं, मेरे जो स्टाफ मेंबर हैं, दे आर नॉट वेरी ओल्ड बट दे आर एटलीस्ट थिंकिंग। सो एक माइंडसेट हुआ है बिकॉज इट्स अ क्लैरिटी। एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, उसमें आप जैसे लोगों का साथ होता है और गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी होती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता कि हम अपनी जो भी कंट्री से आए हों, बिकॉज आई एम श्योर ये आपका पॉडकास्ट सब लोग देखते होंगे, देखेंगे, लेकिन जो जहाँ से भी आए उसके कहीं पे कोई ग्रजेस रहे हैं, उसके कहीं ड्रॉबैक्स रहे हैं, उसके कहीं पे शॉर्टफॉल्स रहे हैं, उसको वो पूरा करने के लिए यूए आया एंड यूए में आके उसको लगा कि यस यस, ये जगह है। आई हैव गॉट इट, आई हैव अचीव्ड इट, नाउ आई हैव बेटर थिंग्स टू लुक अपॉन। कि मुझे एसी वाले के लिए बात नहीं करना, मुझे मेरी छत चूरी है मुझे उसके बारे में डिस्कस नहीं करना, मेरा फ्लोर टूटा हुआ है मुझे उस पर बारे में बात नहीं करना। मुझे एक रियलिस्टिक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच पे काम करना है, मुझे अपने लिए बेटरमेंट के लिए काम करना है, अपनी कंपनी के लिए बेटरमेंट में। और यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात जो आपको लगेगी, आई एम श्योर आपको, मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा, यहाँ पे हर कंपनी का में जो बंदा आता है ना, वो लॉयल आता है। ट्रू। वो जितने दिन भी रहता है वो उतने दिन सोचता है बस मेरा बॉस खुश तो मेरी कंपनी खुश, और मेरी कंपनी खुश तो मैं खुश। वेरी वेरी ट्रू। और वो खुशी ना इट्स साइकिल है जी। और दुबई आपको वो साइकिल दे रहा है। मतलब सब लोग गाड़ी में वैसे तो घूमते हैं। ओके, सो बात आपने बिल्कुल सही बोली। एक पॉइंट आपने अभी उठाया था कि सस्ता सुंदर टिकाऊ। सस्ता है सबसे ज़्यादा। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से ये जगह आधे प्राइस पे है। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे 4,500 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट पे लैंड मिलती है। 4,500 मैक्स है, विच इज़ 1 लाख रुपए होता है। दिल्ली में आप 1,20,000 रुपये से नीचे कुछ भी नहीं खरीद सकते। तो अभी भी सस्ता है, दिल्ली से सस्ता है। जबकि ये दुबई है, मतलब दिल्ली के लिए तो फॉरेन कंट्री है ना, फिर भी सस्ता है। टिकाऊ, बिल्कुल सही बात बोली, टिकाऊ है बिकॉज गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं जो उसको सस्टेन कर रही हैं। और सुंदर तो ऑफकोर्स दुबई है ही। लेकिन एक चीज़ अभी आपने बहुत अच्छी बोली कि कनक कनकते सौगुनी मादिता तिकाए, या पाए बोराए जग वा पाए बोराए, राइट। लेकिन इसमें एक पॉइंट आप मिस कर गए। अगर यहाँ पे लोग मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी खरीदते हैं, तो अगर लेट्स सपोज किसी ने मल्टीपल प्रॉपर्टी खरीदी तो क्या वो बुरी है या अच्छी है? लेट्स सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने 10 प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट किया था आज से 4-5 साल पहले। आज वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज 2 या 3 गुने पे है, राइट। तो ये गलत है या हम ओवर सेलिंग कर रहे हैं? मतलब एक जनरल पर्सपेक्टिव में पूछ रहा हूँ। लेट्स सपोज मैंने भी 5-6 प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया यहाँ पर, एक बिल्डिंग भी बनाई, छोटी सी बिल्डिंग बनाई, तो क्या ये एक एक्सटेंट तक जाना बुरा है या नहीं है? मतलब क्या लगता है आपको, या ये कहाँ तक मैं सस्टेन कर सकता हूँ, या हम कहाँ तक सस्टेन कर सकते हैं? नहीं, आप शायद वो पहले का सेंटेंस भूल गए, मोर। हाँ, ओके। सारी बातों का अगर निचोड़ है मोर। आप घूम फिर के वहीं आ गए, मोर पे। देखिए मेरा सब्जेक्ट वो है, और मैं इसी चीज़ को बताना चाहता हूँ, बिकॉज चाहे वो आप हो या कोई हो जी। मतलब बच्चे जब पढ़ता है ना, उसके 90 आते हैं तो वो 92 की तैयारी करता है, जी। 92 आते हैं तो 94 की तैयारी करता है, और 100 के ऊपर उसकी क्षमता नहीं होती तो लेकिन वो कुछ और करने की तैयारी करता है, बिकॉज दैट इज मोर। एंड व्हाट यू सेड इज इट इज़ नॉट एक्सपैंडिंग द पोर्टफोलियो, इट इज़ एडिंग द वैल्यू। बिकॉज आपने एक ये कर लिया ना, एक बार टेस्ट लग गया, एक बार टेस्ट लग गया, अब आपको और करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना, अगर जैसे किसी ने आपके घर में, आपके परिवार में किसी ने एक रोटी अच्छी बना ली तो आपने बोला यार बस ख़त्म करो। ओके। हमारे खाने का भी मन करता है यार, एक और खा लेते हैं, समोसा है बोले एक और खा लेते एक और खा लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, अगर आप इसको बोलेंगे कि आपने छोटी प्रॉपर्टीज़ बनाई, चाहे छोटी बिल्डिंग बनाई, मैं तो ऊपर वाले से आशा करूँगा आप दमक को 10 साल बाद बिल दें, बिकॉज ये लोग भी वही आए थे ना। मुझे याद है आज से 2017 में मैंने पीएनसी मैनन का जब इंटरव्यू लिया था, उनके पास बिल्डिंग नहीं थी। मेरी बुक में आज भी उनके स्केच का फोटोग्राफ है। बिल्कुल। उसमें उन्होंने बिल्डिंग, तब उनका वो क्या नाम है, वो शोभा क्या नाम,
हार्टलैंड हार्टलैंड तब आ रहा था। शुरुआत हो रहा था। उन्होंने तब उसकी हमको स्केच दिया था। Exactly. बिल्डिंग भी नहीं थी। तो आज पीएनसी में आज डिफरेंट लेवल है उनका। डिफरेंट लेवल है। रिजवान भाई का आई रिमेंबर व्हेन आई मेट माय फर्स्ट इंटरव्यू, दैट टाइम इट वाज ही वाज टॉकिंग मोर अबाउट डैन्यूब होम्स एंड डैन्यूब अदर थिंग्स। उनका भी थोड़ा सा एक वो था। तो मैं ये नहीं बोलता कि क्योंकि हर आदमी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे लगा हुआ है एंड वी विश यू द सेम। दुबई ने चांस भी दिया है ना। हाँ, तो क्योंकि हो सकता है कि अगली बार हम आपसे इंटरव्यू लें बीबीसी के ऑफिस में बैठ के। ओके, सो ये मैं बता दूं सबको कि दिस इंटरव्यू नहीं है, दिस पॉडकास्ट इज नॉट प्री डिटरमिन्ड। हमने कोई भी क्वेश्चन पहले से नहीं बताया है। ये एक स्पॉन्टेनियस पॉडकास्ट है। सो मैं सबको बता देता हूँ कि ये एक अनस्क्रिप्टेड अनरिटन, सिर्फ मैंने 4 क्वेश्चंस यहाँ नोट किए थे, बाकी सब अनस्क्रिप्टेड है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पे आता हूँ। अब दुबई का रियल एस्टेट मार्केट आज से 5 साल अब कहाँ देखते हो? इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज सब इन प्लेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर टू द पॉइंट बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम अब देखें तो भीड़ भी बढ़ रही है। अगर आप इस समय कहीं भी किसी रोड पे चले जाएं, शारजाह रोड ले लीजिए, चाहे आप सिक्किम रोड ले लीजिए, शेख जायद, मोहम्मद बिन जायद, सब पे ट्रैफिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने और बढ़ भी रहा है, लेकिन पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। आप 5 साल में अब क्या ग्रोथ देखते हैं? मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, लेकिन इन टर्म्स ऑफ दुबई की रियल एस्टेट सेक्टर की क्या ग्रोथ देखते हैं? ठीक है, एक चीज़ तो मान के आप चलिए, भीड़ सबको अच्छी लगती है। अच्छी लगती है, बिल्कुल। आपको कोरोना याद होगा, खाली था, डर लगता था। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, आप और हम उन छोटे छोटे शहरों से आए हैं, चाहे वो दिल्ली का हो या मुंबई का हो या कोई कानपुर से हो या किसी जगह का हो, इरिस्पेक्टिव, उसने वो भीड़ देखी है, उसको उसी जगह पसंद है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता आपको आपका घर कहाँ कितनी शांति है, लेकिन उसको थोड़ा सा हलचल चाहिए लाइफ में। एंड दुबई इज़ नोन फॉर दैट। जिसको अगर शांति चाहिए वो हिमालय में रहे। तो ठीक है, तो फिर आप अब यहाँ से कहाँ देखते हो दुबई को? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। एंड दुबई इज़ नोन फॉर दैट। दुबई इज़ नोन फॉर वाइब्रेंसी, कलरफुलनेस, लाइवलीनेस, smartness, futuristic approach. Look at the future of museum. Look at the palms, Dubai. True. I mean, I remember when people come now these days from Canada, Australia, Europe, other part of the world, they come and ask, "Have you seen that place? Have you seen?" And I said, "Boss, you are supposed not talk like this. तुम लोग गांव से नहीं आए, यूरोप से आए हो." And they talk like, "अरे यार, have you seen palm? Can I see the palm?" I say, when you go to the palm, you can't see that view. You have to go to the helicopter to see the view. So you don't realize that. True. I'm sorry, वो बीच बीच में इंग्लिश में चला जाता हूँ। कोई बात नहीं, तो ऑडियंस सब समझती है। हाँ, ये जनता है, सब जानती है। लेकिन जो आपने बात बोली ना कि भाई दुबई एक जिस तरह का है वो आगे ही बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो उसमें आप चीज़ें कम नहीं कर सकते। अब आप घर एक लेते हैं तो आप पहले 6 सीटर सोफ़ा लेते हैं, सही। फिर जो जगह बच जाती है ना, वहाँ पे भी आप एक सोफ़ा डाल देते हैं, बिल्कुल, रिक्लाइनर डाल देते हैं। क्यों? एक्स्ट्रा। इसलिए नहीं कि आपको वहाँ भीड़ चाहिए, इसलिए आपको थोड़ा सा, आप क्या, ये सोफ़ा चलो ये तो कंफर्टेबल है, कुछ मुझे थोड़ा सा और चाहिए जहाँ पे मैं लेट के कुछ पढ़ सकूँ। राइट, ठीक है, आपने वो ले लिया, फिर आपने सोचा यार एक और कुछ ले। तो बिकॉज हम जिस तरह से घर में चीज़ें बढ़ाते हैं, राइट, दुबई में भी चीज़ें बढ़ रही हैं, राइट, और वो बढ़ना दोनों ही तरह से अच्छा है। बिकॉज क्या है, द ग्रोथ इज ऑलवेज वेलकम, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स मोर। क्लास। ओके, अब मैं यहाँ पॉडकास्ट को 5 मिनट के लिए रोकूंगा। वी टेक अ ब्रेक। सो वेलकम बैक ऑन आवर पॉडकास्ट विद मिस्टर विकास भार्गवा। सो अब अभी तक हमने दुबई रियल एस्टेट के बारे में बात की, मोर के बारे में बात की, बुक के बारे में बात की। एक लास्ट जो मेरा एक टॉपिक रह गया वो ये था कि मैंने भैया से पूछा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, या दुबई की रियल एस्टेट कैसे चल रही है। भैया ने आपने बहुत सारे भैया उस पर आंसर दिया। मुझे यहाँ की गवर्नमेंट के बारे में लोगों को बताइए कि क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं, इतने सालों से रह रहे हैं, आपको भी बहुत साल हो गए, मुझे भी काफ़ी साल हो गए यहाँ रहते हुए। इस गवर्नमेंट का क्या रोल है दुबई रियल एस्टेट में, या इस गवर्नमेंट ने कैसे हेल्प किया हमको, मैं तो बोलूँगा हमको कैसे हेल्प किया यहाँ तक ग्रो करने में? देखिए, जिस तरह परिवार में एक
बड़ा बुजुर्ग होता है ना, एग्जैक्टली। वो सही एडवाइस देता है। हाँ, वो ना अपने फायदे की सोचता है ये ना आपके इंटरेस्टिंग फायदे है। की ये सोचता है। इंटरेस्टिंग है। हाँ, नो, आपके फायदे की, उससे मतलब नहीं है। ओके, और उसको झापड़ पड़ने मारना होता है ना, वो मार देता है, वो पूछता नहीं राइट, क्यों किया, गलत किया तो ये ले पकड़, राइट, हुआ तो सर पे हाथ भी फेर देता है। तो यूएई गवर्नमेंट ना एक उस बुजुर्ग की तरह से है, बुजुर्ग। बुजुर्ग, हाँ, उर्दू का क्योंकि तफज्जुह बहुत होना ज़रूरी है, बुजुर्ग। ओके। तो एक उस बुजुर्ग तरह है मुखिया जो बोल सकते हैं, मुखिया बोल सकते हैं, घर का मुखिया, घर का बड़ा, ओके, कि जो आप उस चीज़ को गलत आप करोगे राइट, तो झापड़ ही नहीं, मतलब बहुत कुछ खाओगे। राइट, और आपने अच्छा किया तो आपको तारीफ भी करोगे। आपने अक्सर देखा होगा, अच्छी ड्राइविंग पे आपको सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, मिलते हैं, आपने कुछ अच्छा काम किया तो आपको उस पर रिवॉर्ड मिल जाते हैं, आपको समय समय पे इंसेंटिव्स मिल जाते हैं, आपकी गाड़ी में कोई फ़ाइन नहीं है तो आपको उसके लिए एक एडवांटेज मिल जाता है, राइट, आपने कुछ पेपर वर्क टाइम पे दे दिया तो उस पर आपको रिबेट मिल जाती है। Right. भाई उनको क्या ज़रूरत है आपको सब देने की? भाई वो आप नहीं भी दोगे तो वो कर लेंगे, और वो नहीं भी, मतलब इट्स लाइक गिविंग विदाउट एनी सेइंग इट। या, जो एक बड़े का जैसे आशीर्वाद होता है, तो मैं उसमें मतलब ज़्यादा इमोशनल नहीं जाऊंगा, लेकिन जो सच है वो सच है। ट्रू, यूएई गवर्नमेंट हैज़ बिकम इट, दे आर सो ट्रांसपेरेंट, दे आर सो क्लियर इन देयर थॉट्स, व्हाट इज देयर, नो मस्काबाजी, नो पॉलिशिंग, नथिंग, नो जुगाड़, नथिंग, सिंपल। गलत करोगे तो भरोगे। फाइन्स, दुबई चाहे नहीं, ट्रैफिक फाइन्स देख लीजिए, नहीं, आप चाहे फाइन देखिए, अभी उन्होंने एक लॉ बना दिया है। राइट, एंड इट इज फॉर एवरीबडी। अब 25 साल से मैं देख रहा हूँ, अगर मैं लेन चेंज करूंगा तो भाई गलती भुगतेगा कौन? हाँ, क्योंकि किसी ने एक, मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे 2 बार एक्सीडेंट हुए हैं, दोनों बार मुझे अपने एक्सीडेंट पे खुद शर्म आई है। राइट, पहली बार मुझे याद है, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, एक गाड़ी को मैंने ओवरटेक करके पार्किंग करने की कोशिश की, उसको तो ओवरटेक कर लिया, वो आदमी अच्छा था, उसने तो गाड़ी रोक दी, लेकिन मैं जाके पार्क गाड़ी में भिड़ दिया। ओहो, अब वो किसकी अक्लमंदी थी राइट, या अक्लबंदी थी मेरी? दूसरी बार मुझे याद है, मैंने एक बार एक्सीडेंट हुआ था, उसको भी काफ़ी साल हो गए, मैं मोबाइल देखने लगा था, ओहो, किसी का टिंग बजा तो मैंने कहा चलो देख लूँ, एज इफ़ कि मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है उस मैसेज से। राइट, वो बदली ना बदली, लेकिन फाइन जरूर आ गया अननेसरी। तो आपके पास एक सिस्टम बना हुआ है। Right. यूएई इज नोन फॉर द पॉलिसीज, द गवर्नमेंट इज नोन फॉर द पॉलिसी, abiding people. And if you go by the law, if you go by the system, nothing. अच्छा, इनके बीच में आपको एक चीज़ बता दूँ सर, रेरा का लॉ जो था, हमने 2010 में अप्लाई किया, दुबई ने। इंडिया ने कब अप्लाई किया? 2023 में, 22 में। हाँ, तो वर्ल्ड इज फॉलोइंग दुबई, यूएई। वही हमने 12 साल पहले कर लिया ना, फिर इंडिया ने फॉलो किया, अब बाकी देश फॉलो करेंगे फॉर श्योर। That is what is called trendsetter. Because even other people wants what? More. दे वांट मोर, ऑफ कोर्स मोर। तो क्या है कि इनके पास, इन्होंने जो एक सिस्टम बनाया है, इट इज नॉट फॉर देम, निज़ाम इट इज बहुत अच्छा फॉर बनाया है। यू, Yes. इट इज फॉर अस, एंड दैट इज वेयर थिंग्स आर एडिंग वैल्यू फॉर द community, society, families, and the environment. वेरी ट्रू, It's got everything. You see it, whether it's a water, whether it's a transport, whether it's a desert, whether I have seen it. People go to the desert, or whether they go to the park. Sometimes they come and clean. I remember one time one family went for the desert party. कूड़ा वहीं छोड़ दिया होगा। उन्होंने कूड़ा छोड़ दिया, वो चले गए, एंड आई सॉ देयर वाज अ लोकल फैमिली हु केम एंड ही कलेक्टेड द गार्बेज। I mean, believe me, I felt so sad that I should have done that. So, so they create an impression. They create a kind of एक आपके लिए छाप छोड़ते हैं। एक बात भैया, अभी आप जो आपने बात बोली, मैं सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ, कभी डेजर्ट में गाड़ी फंसाई है? हाँ, एक बार फंसी थी, मुझे पता नहीं था, टायर ने और हवा कौन आता है उसमें? लोकल्स आते हैं। आई स्वेयर, आप, मैंने कितनी दफे भैया गाड़ी फंसाई, और कहीं ना कहीं से वो लोकल्स देख लेते हैं आपको और गाड़ी निकाल देते हैं। अभी लेटेस्ट निसान पेट्रोल फंसाई मैंने, फंसा दी और सैंड में धंस गई। कहीं से 2-3 लोकल्स आए, लड़के, मतलब यंग, 20, 22, 23,
मेरी गाड़ी को लगाया आगे से, नहीं खींची तो बैठ के ड्राइविंग करके निकाल दी। एंड दे आर सो परफेक्ट। और कभी भी 1 रुपये, आज तक मैं 12-13 साल हो गए, 2-3 बार गाड़ी फंसाई मैंने, कभी किसी ने 1 रुपये भी नहीं दिया भैया। मतलब एंड दे कम लाइक, कहीं से भी आते पता नहीं चलता आपको। बस यही तो खासियत है। ये खासियत है इस कंट्री आप दुबई में पुलिस देख लीजिए, वैसे कहीं नहीं दिखती। कहीं नहीं दिखती, लेकिन आप क्राइम करके देख लीजिए, दिख जाएगी। नहीं, हम क्यों देखें? जिसको देखना वो देखे। लेकिन हाँ, एक्सीडेंट होता है तो मैंने नोटिस किया है, फट से आ जाती है, कहाँ से आ जाती है। फट जो से। हमारे होते ना, जो हमारे अक्सर यूपी साइड में, जो इंडिया में बोला जाता है कि सींग, वो किधर से आते हो, किधर विलुप्त हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। बट यही तो चीज़ है। फिर आप इसी चीज़ को मानते हैं। और मज़े की बात ये है, बड़ा से बड़ा यहाँ पे धुरंधर आता है और चुकंदर बन के रह जाता है। और इसीलिए एवरीबडी इज एंजॉइंग द लाइफ, क्योंकि आपको वीआईपी कल्चर नहीं है ना भैया। वीआईपी कल्चर भी आप चले, वो तो ठीक है, वो तो एक होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा, अब आप अक्सर देख लीजिए, आपको सेलिब्रिटीज मॉल में, हाँ, घूमते मिल जाते हैं, सुपरमार्केट में ऐसे घूमते मिल जाते हैं। जैसे कि उस दिन मैं रोहित शर्मा से मिला, मैं रोहित शर्मा से मिल लिया, अब मैंने हाथ भी मिला लिया, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, सही बात है। इंडिया में तो भाई वो ऐसी चेन बना के चलते हैं कि पूछो नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी रखी है यहाँ पे। ऑन वन साइड देयर इज योर मेटेरियलिस्टिक, जो कहते हैं ना, कृत्य। आपको बार में जाना है, खुला है, आप जाइए, अपना जो करना आप करिए, ढंग से करिए, एंड स्टे आउट ऑफ न्यूसेंस। आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं जाना है, चर्च जाना है, सब आप करिए, अपने सिस्टम में रखिए। आप भी देखिए ना, हम कितनी मजे से होली दिवाली मनाते हैं, हम कोई भी प्रोग्राम मनाते हैं, ईद मनाते हैं हम लोग, क्रिसमस मनाते अभी हैं। आपने बताया रमज़ान के आपने पूरे रोज़े रखे हुए हैं, बताइए। मतलब तो हमारे मुंह से निकला, हाँ। तो आपको वो जैसा रंग वैसा ढंग सिर्फ सुनने में नहीं, दुबई में आपको देखने को भी मिलता है। नहीं, मेरे ऑफिस में देख लीजिए, अगर आप देखें तो मेरे पास सारी, मतलब मोस्टली 6-7 नेशनलिटीज़ वो काम कर रही हैं। पाकिस्तानी है, इंडियन है, फिलिपिनो है, इजिप्शियन है, टूनीशियन है, मोरक्कन है, सो अफगानिस्तानी है, एंड पाकिस्तान है, 2-3 पाकिस्तानीज भी हैं। सो पूरी नेशनलिटीज़, मतलब, और सब मिलजुल के रहते हैं। कभी किसी ने कोई एक दूसरे को वो नहीं बोला कि तुम इस नेशनलिटी के हो, और रशियन भी है। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता, ये एक क्वेश्चन मैं करूँ, जैसे आपने बताया 3 नेशनलिटीज़ हैं, तो आपके हिसाब से आपको नहीं लगता, एक आपको पूछना चाहिए अपने आप से, भैया मैं तो व्हाई नॉट मोर? कमिंग टू दैट कि इतना मोर हो गया यहाँ पर, MORE, कि मतलब लगता है कि यस, वी आर द मास्टर्स ऑफ, नॉट रियल एस्टेट तो नहीं बोलूंगा, हाँ, वी आर मास्टर्स ऑफ समथिंग, लाइक वी आर कॉस्मोपॉलिटन। I'll call it master of real emotions. रियल इमोशंस, दैट्स ट्रू, रियल इमोशंस। मेरे तो इमोशंस जुड़े हुए हैं इनों के साथ। That's what, because that's what the company is all about. Company is what? Company is surrounding. आपकी अपनी कंपनी, सिर्फ अक्सर ये नहीं बोलते हैं कि जो कंपनी में काम करते हैं, राइट, हमारे 2 शहर भी हमारी कंपनी होते हैं। हाँ, 100%। अच्छा, अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा ऑडियंस का। लास्ट क्वेश्चन है भैया से, एक चीज़ पूछता हूँ, इतने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए, वाई यू हैव नॉट बॉट योर ओन हाउस टिल नाउ? ये मैंने आपको शुरू में इन्वेस्टमेंट की है आपने, लेकिन अपना घर क्यों नहीं बनाया? ये मैं आपसे शुरू में बोल चुका था कि ये गलती मेरे से हुई है। तो मानते गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। और क्या है कि अगर आप पूरे रिवाइंड पे करके देखना चाहें ना, तो उस रिवाइंड पे आपको बहुत सारी चीज़ मिलेंगी कि जो एडवांटेज थे वो मैंने मिस किए। ओके, कि भाई ना मोर ले पाया और ना ही उस चीज़ को एंजॉय कर पाया। लेकिन हाँ, उसका एक एडवांटेज ये जरूर मिला कि उस क्रेविंग में मेरे बच्चे आ गए। ओके, तो अब मेरे को लगता है हाँ, मेरे पास लॉजिक है, मेरे पास रीज़न है लोगों को बताने का। दोनों बेटियां देख रही है घर लेने के लिए। हाँ, उनका प्लान है। और क्या है कि अगर कुछ चीज़ें आप नहीं कर पाए, राइट, सो द नेक्स्ट जनरेशन इज डूइंग द फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या है, सच्ची बात क्या है, बिकॉज वो मुझे लगता था कि क्या करना, क्योंकि हमको ऐसा लगता था, क्योंकि शायद मुझे पता होता गोल्डन वीज़ा, शायद मुझे पता होता यहाँ पे इतना एडवांटेज होने वाला है। हम तो, क्योंकि वो है ना कि हम एक वो कूप मंडूक की तरह से आए थे, एपिका के माइंडसेट से कि 3 साल रहेंगे, चले शेवरलेट एपिका खरीद लेंगे। वो 3 साल बढ़ते गए। और दूसरा एक जरूर एडवांटेज मैं बीच में बोलना चाहूँगा, जो कि जिसने कि मुझे मेरे 7 साल
इतने बिजी रखे जिसमें कि मैं कंस्ट्रक्शन पे और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से इतना भयंकर तरह से जुड़ा था. दैट वाज विद दुबई म्यूनिसिपैलिटी ऑल्सो. ओके. जबील पार्क में प्रोजेक्ट आ रहा था, उसका नाम था स्टारगेट. स्टारगेट ये जो फ्रेम आप दुबई में देखते हैं, उसके नीचे 5 आपको डोम दिखाई देते हैं जी. नॉट मेनी पीपल नो उस डोम के नीचे 3 लेयर का एक मॉल था. ओके. I was with that Dubai municipality. It was under construction, and I saw the construction from the day one. So we were very keen on, and that time, अगर वो बन जाता, किसी वजह से रुक गया वो प्रोजेक्ट बनने के बाद, एक तुरंत ही बंद कर दिया गया. लेकिन अगर वो होता ना, तो today we could have been डिज्नी वर्ल्ड को हम बीट कर जाते, बिकॉज इट वॉज वेरी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच ऑफ द होल थीम. इट वॉज अ स्टारगेट वॉज द नेम वॉज ऑन अ फिल्म. जो स्टारगेट एक अंतरिक्ष यान था ना, राइट. उसमें 5 अलग, तो वो एक था. उसमें मैं शायद उस चीज़ों में इतना उलझा रहा कि उस वैल्यूज़ को नहीं समझ पाया. बिकॉज 2002 to 2010 was the perfect time to buy the property. Now प्रॉपर्टी का टाइम तो एवरी डे आज भी है. तो आज में खैर माई किड्स आर गोइंग टू टेक इट, माई सराउंडिंग्स आर टेकिंग, माई एम्प्लॉयज आर प्लानिंग टू टेक इट. सो व्हाट आई मिस्ड, now they want to fill the next generation is going to do right. So आज का पॉडकास्ट वी आर गोइंग टू एंड इट हियर ओनली, एंड इट वाज एन अमेजिंग पॉडकास्ट. भैया से बहुत सारी इंसाइट्स मिली, और कोशिश करूँगा कि एक बार बुक आने के बाद दोबारा से भैया को कैच करूँगा, पकड़ लूँगा कि एक बार मेरे को टाइम दे दें आधे घंटे का और पॉडकास्ट करने के लिए. सो वंस द बुक इज़ देयर देन वी विल टॉक मोर अबाउट इट. थैंक यू सो मच. दिल मांगे मोर. थैंक यू भैया, दिल मांगे मोर, रियली. थैंक यू जी.